Hello students, welcome back in the another video of class 10th computer application, and in this video we are going to discuss about tables and some attributes of tables. First question is that what is table? Table क्या होता है? So it is a grid of rows and columns that are further divided into cells in which we can enter data in organized way और वी कैन से इट इज यूज टू मेंटेन डेटाबेस। तो टेबल क्या होता है? टेबल एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग कोई भी डेटा रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करके उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उस पर हम लोग कोई भी डेटा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है, ये एक टीम के प्लेयर्स की टेबल है जिसमें उनका रोल नंबर, उनके नेम और उनकी कौन सी टीम है उसके बारे में बताया गया है और उनके सीरियल नंबर क्या है इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ डेटाबेस भी है और ऐसा ही जब हम लोग बहुत बड़ा टेबल बना लेते हैं तो उससे हम लोग एक प्रॉपर डेटाबेस कहते हैं और ये कह सकते हैं हम लोग एक छोटा सा डेटाबेस का एक डेमो है। ठीक है, तो टेबल का यूज आपको समझ में आ गया। टेबल हम लोग किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए बनाते हैं और इसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं और उसमें सेल्स में अंदर हम लोग डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल में डेटा क्रिएट कैसे किया जाए ये तो आपको दिख रहा है। कुछ टैग्स होते हैं एचटीएमएल के और कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ टैग्स देख लेते हैं कौन कौन से टैग्स होते हैं एचटीएमएल क्रिएट करने के लिए। तो टेबल टैग सबसे पहले लगता है, उसके अंदर टीआर टैग, टीआर मीन्स टेबल रो, टीडी टैग, टीडी मीन्स टेबल डेटा एंड टीएच टैग, टीएच मीन्स टेबल हेडिंग। ये कुछ मेन टैग्स है जिनकी हेल्प से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं एचटीएमएल पे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स की, बट पहले हम लोग एक टेबल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से कोड करना है। उसके बाद में आपको एडिटर पे भी लेके चलूंगा जिसमें हम लोग प्रॉपरली एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे। चलिए, यहाँ पे आपके सामने एक वही वाली इमेज में लेके आया हूं और आपको टेबल का स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं कि एक का टेबल स्ट्रक्चर कैसा होता है जिससे आपको टेबल क्रिएट करने में काफी हेल्प मिले। सी, यहां पे आपको एक टेबल दिख रही है और एक टेबल की स्टार्टिंग कहां से होती है? ये पॉइंट है टेबल की स्टार्टिंग का, ठीक है, और ये पॉइंट है टेबल की एंड का। तो मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूं। तो ये अपना एक पूरा टेबल है। ठीक है, यानी मेरे पास एक टेबल टैग यूज करना है। एक टेबल क्रिएट करने के लिए एक टेबल टैग मुझे चाहिए। अब उस टेबल के अंदर क्या है? उस टेबल के अंदर रोज हैं। सबसे पहले रोज मींस टीआर। ये देखो, एक रो मींस टीआर, अगेन सेकंड रो टीआर, थर्ड रो थर्ड टीआर एंड फोर्थ रो फोर टीआर। यानी जब हम लोग एक टेबल बनाएंगे तो उसमें मेरे पास एक टेबल टैग हो गया, उसके अंदर 4 टीआर टैग हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं टीआर के अंदर क्या। ओके, तो टीआर के अंदर क्या होता है? टीआर के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टेबल डेटा, टीडी। तो एक पर्टिकुलर सेल में ये जो एक टीआर आपको दिख रही है, इस रो में कितने सेल्स होते हैं यानी कितनी टीडीज होती हैं। तो एक रो में आपकी 1 2 3 4 यानी एक टीआर में आपकी 4 टीडी हो गए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टीआर में आपके अगेन 4 टीडी हो गए, 1 2 3 4। अगेन थर्ड टीआर में अगेन आपके 4 टीडी हो गए, 1 2 3 4। ऐसे ही फोर्थ टीआर में भी आपके 4 टीडी हो गए। तो आपको समझ में आया होगा बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको अगर टेबल क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले एक टेबल स्टार्ट करना है, देन उसके बाद टीआर स्टार्ट करना है, उसके बाद टीडी, एक टीआर के अंदर 4 टीडी। तो यहां पे आप टीडी स्टार्ट कर लीजिए और 4 टाइम्स इस टीडी को रिपीट करिए तो आपकी 4 टीडी बन जाएंगी। उसके बाद उसके लास्ट में यहां पे पर्टिकुलर एक टीआर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एक टीआर का बेसिक कोड कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको शायद कुछ कम समझ में आ रहा हो क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से लिख नहीं पाएंगे हम लोग, बट इसी चीज को मैं अभी दिखाने जा रहा हूं आपको एडिटर पे, जो कि अपना नोटपैड है, कैसे हम लोग एक बेसिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नोटपैड पे चलते हैं।
ओके, तो यहाँ पे पहले से ही मैंने थोड़ा सा कोड लिख के रखा है, क्योंकि पूरा कोड लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। खैर, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे, ये टेबल स्ट्रक्चर है, तो हमको सबसे पहले एक टेबल टैग स्टार्ट करना है। ओके, टेबल टैग स्टार्टेड एंड नीचे आप टेबल टैग फिनिश कर दीजिए। टैग्स आप लोग कोड की स्टार्टिंग में ही फिनिश करते रहिए, क्योंकि लास्ट में जब ये बहुत सारा हो जाता है तो हम लोगों को ये पकड़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है कौन सा कोड कहां फिनिश हो रहा है। तो आप तुरंत तुरंत खत्म करते रहेंगे कोड को, टैग्स को, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। देन उसके बाद यहां पे थे अपने 4 TR। ठीक है, तो हम पहले एक TR को फिनिश करेंगे, उसके बाद सेकंड TR पे चलेंगे। तो पहला TR स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट TR में स्टार्ट किया, यानी टेबल रो, और फिनिश कर दिया फर्स्ट TR। अब फर्स्ट TR के अंदर क्या था? फर्स्ट TR के अंदर TDs थे, टेबल डेटा, जिनके अंदर वो डेटा लिखेंगे। तो अगेन TR के अंदर आ जाइए, TD और TD फिनिश, इसको यहीं फिनिश कर दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग डेटा लिखते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया, जैसा कि इस वाले टेबल में यहां पे है सीरियल नंबर, तो चलो हम यहां लिख देते हैं SR नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे 3 और TDs बनाने, तो मैं इन्हीं TDs को कॉपी कर सकता हूं 3 मोर टाइम्स, 1 2 एंड 3। अब इनके अंदर जो डेटा है वो हम लोग फीड कर देते हैं, रोल नंबर, नेम एंड टीम। तो मैं यहां लिख देता हूं रोल नंबर, थर्ड में लिख देता हूं नेम, फोर्थ में लिख देता हूं टीम। ठीक है, तो ये आपकी एक TR कंप्लीट हो गई। अगेन हम लोग अब सेकंड पे आते हैं, थर्ड पे और फोर्थ को मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूं, आप लोग देखते रहिए। मैं सेकंड TR को बनाने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लूंगा। देन सेकंड TR में क्या है, यहां पे सेकंड TR में लिखा हुआ है रोल नंबर 1, तो ये फर्स्ट TD में जाएगा, ये सेकंड TD में जाएगा, थर्ड TD में जाएगा और ये फोर्थ TD में जाएगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर की जगह फर्स्ट TD में ये जाएगा, रोल नंबर में 1 जाएगा, नेम में मान लो यहां पे है अपने पास जॉन, तो मैंने जॉन डाल दिया, और टीम है रेड, रेडी है, हाँ ठीक है। तो ये सेकंड TR कंप्लीट हो गई। अगेन थर्ड TR बनाना है, मैंने उसको कॉपी किया, नीचे रखा, रोल नंबर, सीरियल नंबर 2, रोल नंबर 2, नेम इज पीटर एंड टीम इज ब्लू। अगेन इसको भी कॉपी कर लीजिए, और फोर्थ TR, सीरियल नंबर 3, रोल नंबर ऑल्सो 3, नेम इज हेनरी एंड टीम इज ग्रीन। तो ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया बेसिक। आपका टेबल यहां से स्टार्ट है और टेबल यहां पे फिनिश, एक टेबल आया, देन एक टेबल के अंदर एक TR, सेकेंड TR, थर्ड TR एंड फोर्थ TR। अब एक एक TR में TDs 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर यहां पे समझाया था, सेम स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिखा है। अब इसका हम लोग एक बेसिक आउटपुट देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। इसको सेव कर लेता हूं मैं, देन चेक द आउटपुट। तो ओके, तो ये देखिए हमारे पास एक बेसिक आउटपुट आया है। कोई भी बॉर्डर लाइन अभी नहीं शो हो रही है, बट डेटा आपका टेबल फॉर्मेट में ही है। ठीक है, तो ये एक टेबल फॉर्मेट हो चुका है, बट कोई भी इसमें स्टाइलिंग, कोई भी कलरिंग अभी नहीं हुई है। तो इन सब के लिए भी एक अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें बॉर्डर शो कराना है, कैसे कलर्स यूज करने हैं, ये सारी चीजें। तो ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हम लोग इन एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। पहले इन 3 एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर ये 4 एट्रीब्यूट्स और देखेंगे, क्योंकि ये 4 एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से हम लोग कवर करेंगे आज ही, ठीक है। तो पहले इन 3 वीडियो के बारे में देखते हैं, बॉर्डर, बीजी कलर एंड बॉर्डर कलर। तो पहले बॉर्डर देखते हैं। बॉर्डर हम लोग लगाएंगे टेबल में, एट्रीब्यूट लगेगा टेबल पे, यहां लगाया मैंने बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1, सेव। नाउ चेक, यू कैन सी यहां पे बॉर्डर्स शो होने लगे, ठीक है। अब अगर इसी को मैं 1 की जगह 0 कर दूं तो आप इसका आउटपुट देखिए, सी यहां पे कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको अगेन 1 कर देता हूं तो आपको सारे के सारे बॉर्डर्स फिर से शो होने लगेंगे, ठीक है। देन बॉर्डर कलर, इसी में एक और एट्रीब्यूट हम लोग ऐड करते हैं, बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको चेक करते हैं, ओके। तो अब यहां पे देख रहे होंगे बॉर्डर कलर ग्रीन हो चुका है, बट शायद आपको बहुत प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे जाके बॉर्डर्स की विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूं। बॉर्डर को मैंने 5 कर दिया, अब आपको प्रॉपर्ली ग्रीन कलर का बॉर्डर यहां पे शो हो पा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बीजी कलर। तो जैसे आप यहां पे बीजी कलर देख रहे हैं, किसी किसी सेल में अलग अलग कलर्स हम लोग सेट कर सकते हैं, तो इसी तरीके मैं भी अपने टेबल पे कलर सेट करता हूं। सपोज आपको पूरी रो को ही कलर देना है, तो आप लोग पर्टिकुलर टीडी में ना जाकर के एक रो में आप एट्रीब्यूट सेट करोगे बीजी कलर। तो मैं अब इस पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं पहले पूरी टेबल को ही कलर कर देता हूं, जैसे बीजी कलर इज इक्वल्स टू, मैंने यहां लिखा येलो। तो नाउ चेक द रिजल्ट, पूरी की पूरी टेबल येलो हो गई। अब अगर मुझे पर्टिकुलर किसी रो को सेलेक्ट करना है या पूरी रो को ही कलर करना है, तो मैं यहां पे ना आकर के पर्टिकुलर रो पे जाऊंगा। अब रो के टाइम है, अब रो की बारी है, तो मैं रो पे बीजी कलर लगाऊंगा, बीजी कलर इज इक्वल्स टू ऑरेंज, सेव। सी पूरा टीआर एक बार में कलर हो गया। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टीडी में कलर करना है, जैसे आपको सिर्फ जॉन पे कलर करना है, तो आप सिर्फ पीटर वाली ही टीडी में उसका बीजी कलर दोगे। तो पीटर वाली टीडी कहां पे है? पीटर टीडी है आपकी 3rd टीआर में 3rd टीडी। तो हम लोग चलते हैं 2nd 3rd टीआर, और यहां पे आपको पीटर मिल गया। अब पीटर की टीडी में आपने बीजी कलर इज इक्वल्स टू ऑरेंज। ओके, तो कितना सिंपल था ये आप लोगों को पता चला होगा। जहां पे आपको कलर देना है, आप पर्टिकुलर उसी टीडी पे जाकर के आप बीजी कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो ये कुछ 3 एट्रीब्यूट्स हो गए जो काफी इंपॉर्टेंट ये भी हैं, ठीक है। कैसे डिजाइनिंग करनी है अपने टेबल पे, कैसे उसका लुक एंड फील अच्छा करना है, ये एट्रीब्यूट्स उसके काम में आते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक टैग और रह गया है अपना टीएच टैग। आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी हेडिंग वाले हैं, यहाँ पे जो भी हेडिंग में डेटा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बोल्डेड है, ठीक है। बाकी अगर इनसे कंपेयर करें तो ये बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं कि एक बार में हम लोग सबको बोल्ड कर दें। हम लोग बी लगा सकते हैं, मगर बी टैग के लिए सब पे अलग अलग जाके बी टैग हमको लगाना पड़ेगा, तो ये बोल्ड हो पाएगा। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना, एक बार में ही सबको बोल्ड करना है और अलाइंड सेंटर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पे जो टीडी फर्स्ट रो में जो टीडी लगी है, इसको हटा करके टीएच लगा देंगे, यानी फर्स्ट टीआर में जितनी भी टीडीज लगी हैं सबको हम लोग टीएच में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। फर्स्ट टीआर पे आ गए हम लोग,
यहां पे TH 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 TH। नाउ सेव। ओके, तो आप लोगों ने देखा यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन कि कैसे पहले थोड़ा लाइट था और अब ये कितना बोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये TH का रोल होता है, आपके टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर देता है अपनी सेल में और उस टेक्स्ट का लुक थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। तो ये हो गया TH टैग।